फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज परसेंटेज का अगला टाइप लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूं। टाइप 6 5 टाइप मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है, और प्लेलिस्ट में बना करके सेव भी कर दिया है। आई होप आप लोगों ने वो टाइप कंप्लीट कर लिए होंगे। तो अगर उनको कंप्लीट कर लिया है तो फिर उसके बाद ये अगर टाइप आप देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है और 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा प्रश्न है, ठीक है ना। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपका देखो वर्तमान था, जैसे जहाँ पे हम लोग जी रहे हैं, जिस जगह पे हम लोग जी रहे हैं ये वर्तमान है, और वर्तमान के पीछे भूतकाल। ये बताओ भूतकाल भी तो कभी वर्तमान रहा होगा। आज जो है, यदि ये आज बीत जाएगा, कल मैं चला जाऊंगा, तो आज को क्या कहूँगा, भूतकाल ही तो कहूँगा। तो भूतकाल भी आपका कभी वर्तमान रहा होगा। उसके बाद भविष्य काल, ठीक है, भविष्य काल हो जाएगा। भविष्य की बात मतलब वर्तमान में कुछ करके हम आगे बढ़ते जाते हैं, वो आगे हमारा भविष्य होता है, ठीक है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन कभी कभी भूतकाल और वर्तमान काल से रिलेशन बना करके देखता है, तो आपको देखना होगा कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। अगर भूतकाल और वर्तमान काल में रिलेशन बनाएगा तो सबसे पहले भूतकाल आएगा, और वर्तमान काल और भविष्य काल में रिलेशन बनाएगा तो सबसे पहले आपका वर्तमान काल आएगा, और भविष्य काल और भूतकाल में रिलेशन बनाएगा तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या आएगा, भूतकाल आएगा। क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, कह रहा है 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो कह रहा है 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। तो कह रहा है 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। लास्ट में गा गी गे मिला, अर्थात ये हमको रिलेशन कहाँ से दे रहा है वर्तमान और भूतकाल से रिलेशन दे रहा है। देखो वर्तमान में जनसंख्या आपको दे रहा है और आगे कह रहा है भूतकाल का बताइए यदि इस दर से बढ़ रही है आपकी जनसंख्या। तो ठीक है, वर्तमान और भूतकाल में रिलेशन दिया, हम क्वेश्चन को लगा देते हैं। वर्तमान में जनसंख्या है कितनी, उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में है 1 लाख, तो 1 लाख लिख दो, ठीक है, 1 लाख। अब 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, परसेंटेज में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यदि बढ़ रही है, बढ़ने वाली अगर बात क्वेश्चन करता है, यदि बढ़ रही है, बढ़ने वाली बात क्वेश्चन में करता है तो 100 प्लस करते हैं कि इतने परसेंट बढ़ रही है तो 100 प्लस करते हैं, और इतने प्रतिशत घट रही है तो 100 माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से बढ़ रही, तो हम क्या कह सकते हैं, गुणा 110/100। क्लियर है। और कितने वर्षों तक लगातार यही बढ़ रही है, 3 वर्षों तक। ये देखो कह रहा है 3 वर्षों के बाद, अर्थात जब 3 वर्षों तक यही प्रक्रिया जारी रहेगी तो इसका 3 बार हमको गुणा करना पड़ेगा, और बाद में जा करके हमको भविष्य काल की जनसंख्या मिल जाएगी। भविष्य, ठीक है, भविष्य काल की जनसंख्या हमको मिल जाएगी। बस इसको हल करना है आपको, अर्थात 1 लाख गुणा, इसको 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। 11 का क्यूब क्या होगा, 13 31। मैंने पहली क्लास में कहा था कि 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब याद कर लेना। उसके बाद ये 10 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा आपका 1000। 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात 100 गुणा 13 31। 100 गुणा 13 31 कितना हो जाएगा भैया, बस 13 31 के आगे आप 00 लगा दो, ठीक है। ये भविष्य काल की जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है, भविष्य काल की उस नगर की जनसंख्या हो जाएगी। ये जो आगे बराबर करके ये हमको मिल गया है। क्लियर है ना, बिल्कुल साधारण से प्रश्न है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, परेशान ना हो। आगे देखो कह रहा है मोहन के गांव की आबादी 6760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि है का मतलब क्या है, 6760 है का मतलब है वर्तमान में है। उसके बाद कह रहा है यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की आबादी कितनी है, मतलब कितनी थी, यहाँ पे थी होना चाहिए, 2 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। 2 वर्ष पूर्व उस गांव की आबादी कितनी थी यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर,
ठीक है, तो अब इसमें आपको छांटना पड़ेगा ये क्वेश्चन कहाँ से दिया हुआ है। 2 वर्ष पूर्व मतलब भूतकाल, और ये कब की है मतलब वर्तमान काल। तो ये हमको जो रिलेशन दिया है भूतकाल और वर्तमान काल में दिया है। अब आप बताओ कि भूतकाल और वर्तमान काल में पहले कौन आता है? भूतकाल आता है, पहले भूतकाल आता है। तो ठीक है, भूतकाल का कह रहा पूछ रहा कितनी थी, तो भूतकाल का मुझे नहीं पता है। भूतकाल का मैं क्या मान लेता हूँ? यक्स मान लेता हूँ। भूतकाल में यक्स जनसंख्या रही होगी। उसके बाद क्या होता है? 4% वार्षिक दर से बढ़ती है। तो ठीक है, 4% वार्षिक दर से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 104/100 हो जाएगा। 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है और घट रही होती 4% वार्षिक दर से, तो इसको कितना करते? 96% करते। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, अर्थात 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर थे, फिर 2 वर्ष बाद जब आएंगे तो हम वर्तमान काल में आ जाएंगे, अर्थात यहाँ पे 2 वर्ष बाद अब हमको जाकर के क्या मिलेगा? वर्तमान मिलेगा। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? वर्तमान मिलेगा। ये हमको 2 वर्ष पूर्व है, ये 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व में 2 वर्ष आगे बढ़े तो हमको आगे वर्तमान मिल गया। वर्तमान में जनसंख्या हमको क्वेश्चन में दे रखा है 6760। क्लियर हो रहा भैया? अब इसको आप काट लो थोड़ा सा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब यक्स गुणे 26 का स्क्वायर होता है 26, 26 आएम 676, और बटे 25 का स्क्वायर होता है 25, 25 आएम 625, बराबर हो जाएगा आपका 676 जीरो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन वैसे बना करके ये देता है आपको 676 से आपका 676 कट जाएगा, बचेगा क्या? 10 बचेगा। अब 10 में 625 का गुणा कर देंगे, अर्थात यक्स बराबर आपका आ जाएगा 62.5, अर्थात 625 आगे जीरो लगा देंगे, आ जाएगा 62.50, अर्थात यक्स का मान क्या निकाल लिया हम लोगों ने? 62.50, 6250। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है कि 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या जो थी कितनी थी? 6250 थी। सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं, बस आपको इतना कैलकुलेट करना है कि किस में रिलेशन बना करके क्वेश्चन हमको दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी। अब ये भी तो होता है, अब जरूरी थोड़ी ना कि बढ़ ही रही हो, मरने वालों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई और जन्म लेने वालों की जनसंख्या कम हो गई। ठीक है, दर कम हो गई तो जाहिर सी बात है उस गांव की जनसंख्या घट जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि जनसंख्या पहले 5% घटी। ठीक है, उस गांव की कस्बे की जनसंख्या जो है 5% घटी। फिर दूसरे वर्ष क्या होता है? दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, 8% बढ़ गई, और तीसरे वर्ष 10% घटी। यहाँ पर क्या हो रहा था? वही जो प्रक्रिया बढ़ने वाली हो चाहे घटने वाली हो, लगातार चल रही थी, लगातार चल रही थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीनों वर्ष अलग अलग हो रहा है, तीनों वर्ष अलग अलग हो रहा है। तो क्या कह रहा है? घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व उस कस्बे की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कह रहा है तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो जो पहले होता है वो आपका भूतकाल होता है। और उसके बाद कह रहा है वर्तमान जनसंख्या, उसके बाद वर्तमान, अर्थात भूत और वर्तमान में आपका रिलेशन दिया है, तो पहले क्या आएगा? भूतकाल आएगा। ठीक है, बस इतना मुझे पकड़ना, पहले क्या आएगा। अब कह रहा है कि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है ये बताना है, और कह रहा है कस्बे की पढ़ लो क्वेश्चन, दूसरे वर्ष इतने % बढ़ी, तीसरे वर्ष इतनी बढ़ी। 3 वर्ष पूर्व उस कस्बे की जनसंख्या 5 लाख है, तो 3 वर्ष पूर्व उस कस्बे की जनसंख्या लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है भूतकाल और वर्तमान काल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। तो 5 लाख लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, 5 लाख हो जाएगा। अब 5 लाख में ये आपकी 3 वर्ष पूर्व की है, जैसे ये आपका 2 वर्ष पूर्व, ये आपका 3 वर्ष पूर्व है। अब पहले वर्ष क्या होता है? 5% घटती है, अर्थात हो जाएगा आपका 95/100। क्लियर, 5% घटती है। उसके बाद क्या कह रहा है? दूसरे वर्ष 8% बढ़ती है, तो अब 8 ये अपने आप में फिर 100% हो जाएगा, तो 8% बढ़ेगी तो अर्थात 108/100। क्लियर, ठीक है, 8% बढ़ी। फिर तीसरे वर्ष फिर 10% घट गई, तो अर्थात 10% घटेगी तो क्या हो जाएगा भैया? 90%, अर्थात 90/100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पहले वर्ष, फिर दूसरे वर्ष, फिर तीसरे वर्ष, अब हम कहाँ पे आ गए हैं? वर्तमान में आ गए, अर्थात हमको बाद में क्या मिलने वाला है? इसको कैलकुलेट करेंगे तो वर्तमान मिलेगा, जो कि क्वेश्चन ने हमसे पूछ रखा है। अब हमको बस कैलकुलेट करना है भैया इसको। ठीक है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, बस कैलकुलेट करना, और कुछ नहीं करना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो इसको हम काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 सते 28, और फिर ये आपका कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, और 25 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50। क्लियर, आज 2 के आगे
4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसी हिसाब से काटना है हमको कि नीचे बचे ना, कि मतलब हम उसको बाद में फिर डिवाइड करके दशमलव खिलाना पड़े, ये प्रॉब्लम ना हो हमारे सामने, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो 5 से अगर हम लोग काट दें, क्या कोई दिक्कत है? 0 से ये 0 पहले काट देते हैं, 5 से काट ले, 5 के 5, 4 9 और 5 45 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10। अब 2 से देखो फिर आपका ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 1000, 1000 आ जाएगा। अब 1000 से आप ये 0 एक 0 हटा दो, एक 0 हटा दो। अब आपको गुणा क्या करना है? 19 और 9 गुणे 27 करना है आपको, अर्थात 100 गुणा 19 गुणा 27 गुणा 9। अब ये आपको गुणा करना है। ठीक है, ये तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। 19 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 19 9 171, 171 का 27 से मल्टीपल कर लेते हैं, 171 गुणा 27। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 1 7, 7 7 49 और 7 1 7 4 11 और फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 से 14 और 2 1 2 1 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 7 9 2 11 और ये 4 1 5 1 6 3 1 4, अर्थात 4617। ठीक है, अब 4617 आ जाएगा इतने का गुणा 19 गुणे 27 गुणे 9 का, तो इसका गुणा जो आ गया है आपका कितना आ गया? 4617 और इसका गुणा 100 से करना है। और हमने आपको बताया हुआ है कि 100 से अगर कोई भी गुणा करना है तो बस इसका 1 से गुणा करा दो, आगे आप 0 लगा दो सीधे सीधे। कितने 0 हैं? 2 0 हम लगा देते हैं पहले, संख्या जो लिखी संख्या लिख दो 4617, अर्थात उस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ये आपके सामने निकल करके आ चुकी है वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या। ठीक है भैया, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, 4,61,700 जनसंख्या है उस कस्बे की। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इस टाइप का अंतिम प्रश्न है ये। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। ठीक है, वर्तमान आबादी 40,000 है। कह रहा है यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। अब इसमें क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो कह रहा 2 सही 3/5 वर्ष में आबादी कितनी हो जाएगी? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है आपको कि 2 सही 3/5, 2 दे देता तो ठीक ठाक था, ये 2 सही 3/5 दे दिया। तो हमको पता है 2 सही 3/5 को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, समझना। 2 सही 3/5 वर्ष, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? 2 + 3/5 वर्ष। क्लियर? और क्या लिख सकता हूँ? ये 2 वर्ष तो आपके पूरे पूरे हैं, 2 वर्ष में तो दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 वर्ष में आपका लगेगा 5%, तो उसी हिसाब से हम लगा लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्ष में दिक्कत आने वाली है आपको 3/5 वर्ष में। तो मुझे पता है ना भैया कि 1 वर्ष में कितना % दर लगती है? 5%। तो 1 वर्ष बराबर 5% की दर लगेगी 1 वर्ष में। और 3/5 वर्ष का देखना कितनी दर लगेगी? तो 3/5 वर्ष में कितनी दर लगेगी? 5 गुणे 3/5, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, बचा कितना? 3%, अर्थात 3/5 वर्ष की जो दर होगी कितनी होगी? 3% होगी। बस क्वेश्चन हो गया मेरा। अब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये वर्तमान आबादी है और हमसे पूछ कहाँ का रहा है? कह रहा 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी, तो अर्थात वर्तमान और गी, तो मतलब ये वर्तमान और भविष्य काल में आपको रिलेशन दिया हुआ है। अब वर्तमान और भविष्य में पहले क्या आता है? वर्तमान आता है, तो वर्तमान से स्टार्ट करते हैं। वर्तमान आबादी कितनी है? 40,000 है। वर्तमान आबादी लिख लो 40,000। अब इसमें कह रहा है यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 5% से बढ़ाते हैं, गुणा हो जाएगा 105/100, 105/100। कितने वर्षों तक? 2 से 3/5 वर्षों तक, अर्थात 2 वर्ष तक तो आपकी यही चलेगी, पूरे पूरे वर्ष हैं, अर्थात 2 हम इसमें लगा देते हैं कि घात 2 हो जाएगा। लेकिन गुणा अभी 3/5 वर्ष का बचा है, और 3/5 वर्ष में जो दर है आपकी कितनी है? 3% की, अर्थात हम इसको क्या करेंगे? 103/100 कर देंगे। क्लियर हो रहा भैया? इसका कैलकुलेशन लंबा हो सकता है आपका, क्योंकि 103 कटने वाला नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद अब इसको हम काट लेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया? 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 1 5, इसको काट लेंगे 5 दूनी 10। अब ये हो जाएगा आपका 40,000।
ठीक है, 40,000 गुणा 21 का स्क्वायर होता है 441 और बटा 20 का स्क्वायर होता है 400 गुणा 103 बटा 100। ठीक है, अब ये देखो आपका 4 जीरो है, 4 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 4 जीरो से हम 4 जीरो कैंसिल कर देंगे और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा केवल क्या, 441 गुणा 103, अर्थात इसका गुणा जो होगा वही आपका 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी हो जाएगी। तो इसका गुणा आपको करना पड़ेगा। तो 441 गुणा 103, चलो कर लेते हैं, 441 गुणा 103, 441 गुणा 103 क्या हो जाएगा भैया, 3 से इसका गुणा कर लीजिए आप, 3 इक्के 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, जीरो से करोगे कोई मतलब ही नहीं है, जीरो ही हो जाना है। और फिर आपका 1 से गुणा करोगे तो फिर वही 1 4 4, ठीक है, वही आ जाएगा 3 2 3 1 4 4 1 5, ये हो गया 4। अर्थात उस जो गांव की जनसंख्या है 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी, ये आपके सामने निकल करके आ चुका है। कितनी है भैया, 45,423, ठीक है ना, 45,423 गांव की आबादी हो जाएगी। क्लियर, ठीक है ना। तो देख लो, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप उसको आसानी से तोड़ लो 2 + 3/5 में, और 1 वर्ष का मुझे पता है कि 5% वार्षिक दर चल रही है, तो फिर इसके बाद 3/5 वर्ष का आसानी से निकाल दोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो।